वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं क्रिकेट में प्रयोग होने वाले शब्द और सामग्री संस्कृत नाम। आजकल आईपीएल मैच भी चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना क्रिकेट में प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं और उसमें उपयोग में आने वाली जो भी सामग्री है उनका संस्कृत नाम लेकर आते हैं। तो ये वीडियो आज क्रिकेट से संबंधित शब्दावली और उसमें उपयोग होने वाली सामग्री के विषय में ही है, जिसमें आज चित्रों के माध्यम से उनका संस्कृत नाम बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पिच होता है क्रिकेट का, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। तो जो पिच होता है उसको संस्कृत में छिप्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छिप्या। और बैट को संस्कृत में जतुका कहते हैं। तो जो क्रिकेट का पिच होता है उसको संस्कृत में छिप्या कहते हैं, बैट को संस्कृत में जतुका कहते हैं। बॉल, जो बॉल होता है, आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये बॉल का चित्र है। तो बॉल को संस्कृत में कहते हैं कंदुकम। क्या कहते हैं? आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है संस्कृत में इसका नाम कंदुकम। अब यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं ये विकेट कीपर है, इसको संस्कृत में स्तोभ रक्षकः कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तोभ रक्षकः। तो चलिए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने देख लिया, पिच को संस्कृत में छिप्या कहते हैं, बैट को जतुका कहते हैं, बॉल को कंदुकम कहते हैं और विकेट कीपर को स्तोभ रक्षकः कहते हैं। अब आगे जो है ये आप देख रहे हैं ये चित्र, ये इसको शॉर्ट पिच कहते हैं। शॉर्ट पिच को संस्कृत में अवक्षिप्तम कहते हैं। तो आप लोग अगर क्रिकेट देखते होंगे तो वहां पे शॉर्ट पिच का भी प्रयोग होता है। तो शॉर्ट पिच को संस्कृत में अवक्षिप्तम कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षिप्तम। अब यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो क्रिकेटर है इसने हाथ में बॉल लिया है, यानी इसने बॉल को कैच किया है। तो जब मैच चलता है और जब बॉलर कैच लेता है बॉल को, यानी किसी को कैच आउट करता है, तो कैच आउट को संस्कृत में कहते हैं गृहीतः। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कैच आउट हुआ है, तो कैच आउट को संस्कृत में कहते हैं गृहीतः। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं ये यहाँ पे स्टंप आउट हुआ है। ये चित्र आप देख रहे होंगे, इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा कि स्टंप आउट जब बल्लेबाज होता है तो उसको क्या कहते हैं? स्तोभितः। तो स्टंप आउट अगर हो गया तो स्टंप आउट को संस्कृत में कहते हैं स्तोभितो। जब यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं ये रन ले रहा है क्रिकेटर, तो जब रन लेते समय आउट होता है तो उसको धान विष्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? धान विष्टम। रन आउट को संस्कृत में धान विष्टम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये बोल्ड हो गया। तो बोल्ड को संस्कृत में क्या कहते हैं? बोल्ड को संस्कृत में गेंदितः कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्ड को संस्कृत में गेंदितः कहते हैं। आप देखते होंगे कि एक शब्द प्रयोग होता है एलबीडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू को संस्कृत में पदवाधा कहते हैं। एलबीडब्ल्यू को संस्कृत में पदवाधा कहते हैं। क्या कहते हैं एलबीडब्ल्यू को? पदवाधा। फिर एक
शब्द प्रयोग होता है व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल को संस्कृत में क्या कहते हैं? व्हाइट बॉल, ये रहा आपका चित्र में देखिए व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल को संस्कृत में अपकंदुकम कहते हैं। व्हाइट बॉल को संस्कृत में क्या कहते हैं? अपकंदुकम। फिर एक शब्द प्रयोग होता है अक्सर नो बॉल। नो बॉल को संस्कृत में कहते हैं नो कंदुकम। नो बॉल को संस्कृत में क्या कहते हैं? नो कंदुकम। तो आप लोग चित्रों के माध्यम से देखने का प्रयास करिएगा। तो जब नो बॉल हो जाता है तो उसको संस्कृत में नो कंदुकम कहते हैं। अब आगे देखते हैं। एक शब्द बहुत प्रयोग होता है हिट। हिट, ठीक है। तो हिट को संस्कृत में क्या कहते हैं? हिट को संस्कृत में वेधः कहते हैं। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पे हिट हुआ है, तो हिट को संस्कृत में कहते हैं वेधः। जब चौका लगता है यानी फोर, फोर को संस्कृत में चतुष्कम कहते हैं। ठीक है, तो फोर को क्या कहते हैं संस्कृत में? चतुष्कम। फिर सिक्स, जब सिक्स लगता है तो उसको संस्कृत में षठकम कहते हैं। क्या कहते हैं? षठकम। सिक्स को संस्कृत में क्या कहते हैं? षठकम। जब रन लेते हैं, रन दौड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? धावनम। जब क्रिकेटर जो है, जो बल्लेबाज होता है, वो रन लेता है तो रन को कहते हैं धावनम। क्या कहते हैं? धावनम। अब आप ये देखिए, ये जो महाशय हैं या ये महोदय जो है, इनको क्या कहते हैं? इनको एम्पायर बोलते हैं। तो एम्पायर को संस्कृत में निर्णायक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पायर को निर्णायक कहते हैं। ठीक है। फिर ये जो बल्लेबाज होते हैं यानी जो बैट्समैन होते हैं, बैट्समैन को आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो है ये बैट्समैन है। बैट्समैन को संस्कृत में बल्लकः क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बैट्समैन को? बल्लकः। ठीक है। फिर ये आप देख रहे हैं, ये बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक, यानी ये बॉलर है। बॉलर को संस्कृत में कहते हैं गेंदकः। बॉलर को संस्कृत में क्या कहते हैं? गेंदकः। एक शब्द बहुत ही प्रयोग में आता है, उसको बोलते हैं स्पिनर। स्पिनर होते हैं, स्पिनर को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्पिनर जो होते हैं, स्पिनर को संस्कृत में बोलते हैं चक्र गेंदकः। स्पिनर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? चक्र गेंदकः। फिर देखिए विकेट। विकेट लिया जाता है, ये शब्द सबको पता है। विकेट को संस्कृत में बोलते हैं स्तोभः। यहाँ पे ये इस पे जब मारा जाता है, बॉल लग जाता है तो ये पूरा गिर जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं विकेट। जब विकेट लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्तोभः। ठीक है। जो ओवर होता है, ओवर, ओवर को संस्कृत में बोलते हैं, जैसे होता है ना 20 ओवर, 10 ओवर, तो जब एक ओवर, 2 ओवर, ऐसे जितना भी ओवर होता है, तो ओवर आप लोग जानते होंगे कि एक शब्द ये होता है कि इसे देखिए, यहाँ लिखा भी है, मुरली विजय ने 1 ओवर में ठोके 26 रन। तो ये जो होता है 1 ओवर, इसको ओवर को संस्कृत में बोलते हैं पर्यासः। क्या बोलते हैं? पर्यासः। फिर एक शब्द बहुत प्रयोग होता है बाउंस। बाउंस को संस्कृत में बोलते हैं घात गेंदू। बाउंस को संस्कृत में क्या कहते हैं? जब बॉल जो है वो बाउंस हो जाता है, तो जब बाउंस होता है उसको संस्कृत में बोलते हैं घात गेंदू। ठीक है। और एक होता है टारगेट। टारगेट को संस्कृत में बोलते हैं वेध्यम। टारगेट को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वेध्यम। तो एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं सबको जल्दी जल्दी। तो देखिए, पिच को संस्कृत में बोलते हैं छिप्या। बैट को संस्कृत में बोलते हैं जतुका। बॉल को संस्कृत में बोलते हैं कंदुकम। विकेट कीपर को संस्कृत में बोलते हैं स्तोभ रक्षकः। शॉर्ट पिच को संस्कृत में बोलते हैं अवक्षिप्तम। कैच आउट को संस्कृत में बोलते हैं गृहीतः। स्टंप आउट को संस्कृत में बोलते हैं स्तोभितः। रन आउट को संस्कृत में बोलते हैं धान्विष्टम।
बोल्ड को संस्कृत में बोलते हैं गेंदितः, एलबीडब्ल्यू को बोलते हैं पदवाधा, व्हाइट बॉल को अपकंदुकम, नो बॉल को नो कंदुकम। फिर हिट को बोलते हैं वेधः, फोर को बोलते हैं चतुष्कम, तो फोर को बोलते हैं चतुष्कम, सिक्स को बोलते हैं पठकम, रन को बोलते हैं धावनम। फिर एम्पायर को बोलते हैं संस्कृत में निर्णायकः, बैट्समैन को बोलते हैं बल्लकः, बॉलर को बोलते हैं गेंदकः, स्पिनर को बोलते हैं चक्र गेंदकः, विकेट को बोलते हैं स्तोभः, ओवर को बोलते हैं प्रयासः, बाउंस को बोलते हैं घात गेंदू और टारगेट को बोलते हैं वेद्यम। तो मैंने आपको इसको चित्रों के माध्यम से पूरा क्रिकेट की जो शब्दावली थी, उसमें प्रयोग होने वाली सामग्री थी, उसको संस्कृत में बताया। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो अगली वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे, ऐसे ही एक कदम संस्कृत की ओर की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें जल्द ही एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो आज की क्लास को समाप्त करने के पहले चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम्।